हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व मंत्री व विधायक गीता भुक्कल है कांग्रेस की तरफ से। इनसे जानेंगे क्या तमाम मुद्दे आप उठा पा रहे हैं। संदीप सिंह का मुद्दा हो या नूह का मुद्दा हो, हंगामा तो हुआ, लेकिन क्या संतोषजनक जो जवाब है वो मिल पाया आपको सरकार की तरफ? देखिए, पहले जब बीएससी की मीटिंग हुई थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि ये मानसून सत्र की अवधि बहुत ज्यादा कम है, 3 दिन में तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती। सरकार बार बार ये कहती है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। जब विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नूह मेवात वाले इशू पे हमने एडजर्नमेंट मोशन देने का काम किया। बार बार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा मैटर सब जुडियस, जबकि वो मैटर सब जुडियस नहीं है। उन्होंने फिर भी नहीं माने। जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मणिपुर पर अपना संज्ञान लिया था और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर की जातीय हिंसा पर पूरी चर्चा हुई, वहां पर नूह मेवात पर भी चर्चा हुई, तो हरियाणा की विधानसभा में क्या दिक्कत है? सरकार इन चर्चाओं से भागना चाहती है। चर्चा के लिए विपक्ष समझा नहीं पाया या वो समझना नहीं चाह रहे थे, क्या? हमेशा इस तरह की चर्चा से सरकार भागने का काम करती है। हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया था, काम रोको प्रस्ताव, की सभी काम को छोड़कर आप इस पर चर्चा करने का काम करें। कल हमें ये कहा गया था कि लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और आज उस पर चर्चा हमसे जो है वो नहीं करने दी। आरोप तो कांग्रेस के ऊपर ही लगाए जा रहे थे इस हिंसा के। आपने गृह मंत्री को भी सुना होगा, सत्य प्रकाश जरावता को भी सुना। देखिए, सत्य प्रकाश जरावता जी क्या है, वो अपने सांसद से पूछे, जो गुड़गांव के लोकसभा के सांसद हैं इंदरजीत जी, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं। उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम किया है। मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा आज आपने फिर मांगा, बर्खास्तगी की मांग भी की, क्योंकि चार्जशीट जो है वो पेश की गई है। क्या आपको लगता है कि जो बात सरकार की तरफ से कही गई इसको लेकर के वो संतोषजनक थी? मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी एक ऐसे मंत्री को बचाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है, जिनके खिलाफ 700 से ज्यादा पेजेस की चार्जशीट चंडीगढ़ पुलिस में दे दी गई है। एक मसला इसके अलावा और भी था, इस पर तो हालांकि आपने जवाब मिल ही गया सरकार की तरफ से। जो नगर निगम संशोधन विधेयक था उसके अंदर परिवार पहचान पत्र को आधार बनाया गया है। पीडीएस का एक डाटा उनके पास होता है और उस डाटा के अनुसार जो है वो जो है आरक्षण दिया गया है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम बैकवर्ड क्लास को जो ए को आरक्षण दिया गया है, कतई भी उसके खिलाफ नहीं है। मान लीजिए 2 वार्ड थे तो 2 में से 1 दिया जा सकता था, लेकिन परिवार पहचान पत्र की ऑथेंटिसिटी पे पहले ही बहुत बड़ा प्रश्न लगा हुआ है। आपने हक की बात की तो एक बात अच्छी ये निकल करके आई है, प्रमोशन में आरक्षण जो है वो दिया गया है, तो कुछ इसको लेकर के कुछ आप कहेंगे? देखिए, एससी वर्ग की प्रमोशन में पहले सी और डी में होता था। क्लास 1 और क्लास 2 की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में की है। इससे पहले इस बार से पिछले वाले कबीर जयंती समारोह में रोहतक में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं घोषणा करता हूं कि क्लास 1 और क्लास 2 की भर्तियों में हम जो प्रमोशन में रिजर्वेशन देंगे। कुछ भी नहीं हुआ और अब आज फिर घोषणा कर दी, फिर भी कोई उम्मीद नहीं है। अब घोषणा मंत्री बनकर रह गए, उस पर जब कार्रवाई होगी तो हम धन्यवाद कर देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो पूर्व मंत्री व विधायक गीता भुक्कल हमारे साथ थी। सीधे तौर पर आज सदन के अंदर जो भी गहमा गहमी रही उस पर विपक्ष का किस तरीके का नजरिया रहा, कितने मुद्दे वो उठा सके और कितने मुद्दे उठाने पर जो है सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब मिला, उस पर विस्तार से बातचीत की। चंडीगढ़ से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।